गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं दैट इज द गेहूं पत्र का पुल। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, काफियों ने तो नाम ही नहीं सुना है। अरे कंफ्यूज मत होइए, दैट इज द नथिंग बट व्हीट स्टोन ब्रिज। आइए स्टार्ट करते हैं, समझिए। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। आइए समझिए बात है। व्हीट स्टोन ब्रिज की हम बातें कर रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? देखिए एक स्पेशल सर्किट है जिसका नाम दे दिया है व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्र का पुल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्या है आइए समझिए। आपके पास एक स्पेशल सर्किट है, यहां पे बना रहा हूं, देखिए। लेट मी चेंज द मार्कर। आपके पास एक सर्किट है, दिस इज दैट सर्किट, दिस इज दैट सर्किट। ये जो सर्किट आप लोग देख रहे हैं, यहां पे चारों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दिस इज योर R1, this is your R2, this is your R3, this is your R4 एंड एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है ठीक सेंटर में, ठीक सेंटर में। दिस इज योर नथिंग बट R5। बात समझ में आ रही है? यहां पे ये सर्किट जो आप देख रहे हैं, ये सर्किट के अक्रॉस आप लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। आप लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इज इट ओके? यहां पे दिस इज कोई वोल्ट है, V वोल्ट की बैटरी है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल एंड चार रेजिस्टेंस है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक स्पेशल केस है, एक ऐसा सर्किट है जिस समय आपके जो R5 रेजिस्टेंस है उसमें करंट का अमाउंट कितना होता है? 0 होता है। दैट मींस क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन सुनिए पहले। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 हो, अगर ऐसा होता है देन दिस सर्किट इज नोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज। बात समझ में आई? आइए समझते हैं। लेट अस सपोज आइए इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना? I, और I अगर आपका 0 होता है तो इन्हीं 5 रेजिस्टेंस के इस स्पेशल पैटर्न के गुच्छे को आप क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। प्रोवाइडेड करंट इसमें 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब करंट 0 होना चाहिए, आइए इसकी कंडीशन देखते हैं। करंट 0 कब होगा? जब माय डियर फ्रेंड ये टर्मिनल एंड ये एंड टर्मिनल क्या होगा? सेम पोटेंशियल पे होगा, तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपका 10 वोल्ट यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ भी 10 वोल्ट, डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा? नहीं समझ में आया? आइए समझिए। देखिए मैंने क्या बोला था, कभी भी आपको डाउट हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट को आप पानी से रिलेट कर लिया कीजिए। एक एग्जांपल भी दिया था, आपके टेबल में वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंद है, अब वो ना इधर जा रही ना उधर जा रही, स्टेबल है। जैसे ही आप टिल्ट करते हैं आप टेबल को, क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट डाउन साइड क्या फ्लो होने लग जाती है। क्यों होने लगी? दिस इज H1। शुरू में ये क्या था? H1 बराबर हाइट थी, अगर ग्राउंड से कंपेयर करें H1 यानी दोनों पॉइंट पे क्या टेबल के पोटेंशियल एनर्जी सेम है। जैसे ही आपने ये हाइट बढ़ाई, ये वाली हाइट बढ़ाई और ये क्या हो गई? रिलेटिवली कम हो गई, तो चेंज इन हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? चेंज है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रहा हूं मैं? हाइट से पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेट कर रहा हूं? mgh। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, हाइट ज्यादा तो यहाँ ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कम तो इस पॉइंट पे कम पोटेंशियल एनर्जी, यानी ज्यादा कम तो पानी के फ्लो का डायरेक्शन दिस। इन अ सिमिलर मैनर यहां अगर वैल्यू में डिफरेंस आएगा तभी आपका करंट फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर आपका देखिए बड़े बड़े, देखिए आपने देखा होगा कि काफी लोग 220 वोल्ट के वायर को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उन्हें करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उन्हें जैसे 220 वोल्ट पकड़ा, नीचे से उन्होंने शूज पहने हुए हैं, तो वो वायर 220 वोल्ट और उनकी बॉडी भी 220 वोल्ट पे है,
220 वोल्ट पे। अब करंट कब फ्लो होता है? जब डिफरेंस मिले उसे। अभी डिफरेंस नहीं मिला है, अभी 220 वोल्ट मिला है। जैसे ही वो शूज उतार के धरती पे टच करेंगे, धरती मतलब ग्राउंड, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, तो 220 वोल्ट से 0 वोल्ट का जो डिफरेंस है उसके कारण करंट काफी ज्यादा फ्लो होगा उनकी बॉडी से। जैसे ही किसी की बॉडी से करंट फ्लो होगा तो क्या लगेगा उसे? झटका। तो इतनी बात समझ में आ गई। सेम पोटेंशियल में आपका करंट फ्लो नहीं होने वाला। तो ये अगर 10 वोल्ट करंट फ्लो नहीं होगा, अगर ये 20 वोल्ट करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर I जीरो करना है तो यानी दैट मींस ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। आइए तो देखिए, ये दोनों पॉइंट क्या सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं, दैट मींस करंट जीरो। आइए, अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो करंट जीरो। आइए लिखते हैं फॉर, यहां पे लिख रहा हूं फॉर I इक्वल टू 0, इसके नाम दे देते हैं A और B, इसका नाम दे देते हैं A और B, इम्प्लाइज फॉर I इक्वल टू 0 क्या पोटेंशियल, फॉर I इक्वल टू 0 VA बराबर क्या होना चाहिए? VB होना चाहिए, यानी सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए दोनों। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। दैट मीन्स तब जाके आपका करंट जीरो होने। अगर ये V वोल्ट बैटरी है, दैट मीन्स आपका ये टर्मिनल कितने पे होगा? आपका ये टर्मिनल पे कितने पे होगा? V पे होगा। एंड ये टर्मिनल कितने पे होगा? आपका 0 पे होगा। बात समझ में आ रही है? ये कितने पे होगा? 0 पे होगा। आइए, ये V पे है, अब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, VA बराबर VB। थोड़ा देर के लिए बोल दीजिए VA बराबर VB बराबर कुछ आपने मान लिया X, कुछ भी बोल दीजिए से। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर X है, आइए यहां पे लिख देता हूं दिस इज A पॉइंट, यहां पे X पोटेंशियल है। सिमिलरली ये क्या है? आपका B पॉइंट है। सिमिलरली यहां पे पोटेंशियल X है। आइए अब देखिए, यहां पे पोटेंशियल सेम है, यहां पे पोटेंशियल Vx, यहां पे भी Vx, तो Vx पोटेंशियल सेम है, तो हम V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ लगा सकते हैं। इसके लिए लगा रहा हूं, यहां पोटेंशियल कितना है? V माइनस एक्स, यही पोटेंशियल है। आइए लिखिए, लिखिए V माइनस एक्स, V इक्वल टू आई आर। मान लेते हैं इसमें करंट कितना? I1 करंट, मान लेते हैं इसमें करंट कितना? I1, और इधर को कितना? I2। यहां को करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो ये I1 है, तो डेफिनेटली यहां को भी I1 गया होगा। एंड यहां से करंट है, इसमें 0 है, यानी सारा का सारा इधर निकल के आ रहा है, दैट इज द I2। इतनी बात समझ में आ रही है? आइए इसके लिए Vx के लिए लिख रहे थे V माइनस एक्स इक्वल टू IR, यानी I1 R1 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? इक्वल टू I1 R1, और Vx पोटेंशियल यहाँ पे भी तो वही है, तो क्या लिख सकते हैं? V माइनस एक्स इक्वल टू I2 R2। क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं या नहीं इस पोटेंशियल के लिए? बहुत अच्छी बात। अब देखिए x 0 यानी पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0, इसके लिए लिख सकते हैं सिमिलरली x 0 इसके लिए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? x माइनस 0 के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर कितना है? I1 R2 यहाँ पे R4 था, दैट्स माय मिस्टेक। ओके, R4। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है? I1 R2। अब देखिए x0 यहाँ पे I2 R3 क्या है? I2 R3। माय डियर फ्रेंड, इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए 2। 1 एंड 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? इंप्लाइज R1 बाई R2 बराबर R4 बाई R3 बोल सकते हैं या नहीं? ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, R1 बाई R2 R4 बाई R3। और अगर मैं R4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आऊं और R2 को वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? और R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3 लिख सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए, यानी हमारी कंडीशन क्या है? अगर आप चाहते हैं इसमें करंट फ्लो ना हो तो आपके रजिस्टर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए? R1 बाई R2 दैट इज R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3, और आप ये बोल दीजिए R1 बाई R4। अगर आप चाहते हैं I0 हो तो रिलेशनशिप R1 बाई R4, यहाँ देखिए R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई
R3। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बाई ये करें, ये बाई ये करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या पता होना चाहिए, आप तो अपोजिट रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1 R3 इक्वल्स टू R4 R2, R1 R3 R1 R3 इक्वल्स टू R2 R4, और लिख लीजिए क्या बोल सकते हैं, R1 R3 इक्वल्स टू R2 R4। आप तो अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर उनकी वैल्यू इक्वल आती है तो पक्का बीच वाले रजिस्टर में करंट जीरो होगा। दिस 5 रजिस्टर के इसी गुच्छे को जब बीच वाले रजिस्टर से करंट जीरो पास होता है, उस समय इस स्पेशल सर्किट का नाम आप क्या देते हैं, गेहूं पत्र का पुल, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। इज इट क्लियर? कोई डाउट? शो समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अपोजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, ये कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या था, अगर इसमें करंट जीरो करना है तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो हमने इक्वेशन लिख डाली और आपकी कंडीशन आ चुकी है, पहली बात। अब देखिए, आपने सेम पोटेंशियल कहा, कोई चीज सेम पोटेंशियल पे है, यानी ये एक्स पे ये एक्स पे सेम पोटेंशियल है, मतलब यहाँ सेम पोटेंशियल है, तो हम इन दोनों को टच कर सकते हैं ऐसे, इस पॉइंट को पकड़िए और इस पॉइंट को पकड़िए, दोनों पोटेंशियल सेम है तो दोनों को एक साथ ला सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो ये सर्किट कैसा हुआ, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। नहीं समझ में आया? इन दोनों पॉइंट ए बी को पकड़ के यहाँ टच कर दीजिए, तो क्या हुआ, ये दोनों मुझे पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, और वो जो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और ये जो निकल के आ रहे हैं वो क्या है, सीरीज में। इतनी बात दिखाई दे रही है। इसके आगे देखिए, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, आइए व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए देयरफॉर अगर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाए तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 ये दोनों पैरेलल हैं, R1 R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R4 प्लस सीरीज में किसके, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन R2 R3, R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। इस प्रकार अगर आपसे निकलवाएगा रेजिस्टेंस तो आप निकाल सकते हैं। कोई डाउट? दिस वॉज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए, काफी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज डिफरेंट फॉर्म्स में, आपको लगेगा यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से एनालाइज करेंगे तो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। वो डिफरेंट फॉर्म्स हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले नोट कर लीजिए इतना। आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल पूछूं, शो चलिए आइए जल्दी से बताइएगा। आपका एक एग्जाम्पल लेके चल रहा है, एग्जाम्पल हमारे हो चुके थे 27, नेक्स्ट इज योर 28। जल्दी से विदाउट टेकिंग मच टाइम आपको क्या बताना है, ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन जल्दी बता पाता है, देखते हैं कौन जल्दी बता पाता है। आपको बताना है, ये है यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस, ये है 2 ओम रेजिस्टेंस। आपको बताना है क्या, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है। आपके पास ये है, आपको बताना है क्या, इस सर्किट में आई करंट कितनी फ्लो हो रही है जब आपकी बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। जल्दी से कमेंट करके भेजिए। मुझे काफी स्टूडेंट पे भरोसा है क्या कि उनका आंसर क्या है, I0। देखिए काफी कमेंट आ रहे होंगे I = 0। अरे बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? एक कहावत याद आ रही है आप लोगों को देख के, आप लोगों की स्टेटस देख के। चलिए छोड़िए, आइए माय डियर फ्रेंड, ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट एक ये सीरीज में 12-6 सीरीज में, 2 और 4 सीरीज में, और एक ये 2 ओम। तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तीनों ब्रांच पैरेलल हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है,
कंफ्यूज मत होइए माय डियर फ्रेंड, व्हीटस्टोन ब्रिज से कंफ्यूज मत होइए। व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्शन कहाँ होते थे? यहाँ होते थे। गॉट द पॉइंट और नॉट? श्योर, समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे करंट की कितनी वैल्यू आएगी लिख लीजिए नोट करके, इट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। नोट करके लिखिए वरना गलत करेंगे। अब तीनों पैरेलल हैं तो आप सॉल्व करके कर सकते हैं। 6 12 प्लस 6 18, 18 और ये 4 2 6, 18 और 6 और 2 ओम क्या है आपके पैरेलल में है। सॉल्व कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बाकी आपको खेलना आता है सर्किट के साथ, कर लेंगे शो। बढ़े आगे, चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट देखने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए देखते हैं। नंबर 1 द फर्स्ट फॉर्म। आइए, आप लोगों ने ऐसा सर्किट अभी तक बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार। कितने बार आप ये काउंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, देखते ही माइंड पे क्लिक करना चाहिए। काफी लोग तो समझ चुके होंगे लाइक दिस। कुछ याद आया? कुछ याद आ रहा है या नहीं? आइए समझिए इस फॉर्मेट का। देखिए सबसे पहले जब भी कितने रजिस्टर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, जब भी 5 रजिस्टर दिया रहे आपके किसी सर्किट में, तो देखिए 5 सर्किट वाला व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है। तो सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, 2 कंडीशन चेक कीजिएगा। पहली बात 5 रजिस्टर हैं, दैट मींस व्हीटस्टोन के चांस हैं। दूसरा देखिएगा सीरीज पैरेलल, कोई सीरीज पैरेलल है क्या? अरे वाह, ये तो पैरेलल है। याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते थे? पैरेलल केस बनते थे। ये क्या है? पैरेलल वाला केस है। बात समझ में आ रही है? सीरीज पैरेलल नंबर 1 चेक कीजिए। नंबर 2 5 रजिस्टर है, तो एक बार मन में जरूर ख्याल आना चाहिए कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई करके R1 R4 बराबर, याद है अपोजिटली मल्टीप्लाई कीजिए तो उनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए उनके प्रोडक्ट की। तो आइए 5 रजिस्टर हैं तो ये हो सकता है क्या आपका क्या हो? व्हीटस्टोन ब्रिज हो। लेट अस सपोज दिस इज 4 ohm and let us suppose this is अगेन मान लेते हैं 4 ohm, ठीक है। आइए दूसरा, दिस इज 4 ohm, दिस इज 8 ohm एंड दिस इज 2 ohm एंड दिस इज 10 ohm। अब आपको बताना है क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। माय डियर फ्रेंड एक बात बताइए, अगर ये सर्किट आपके बैटरी से कनेक्ट होगा, अगर ये सर्किट आपका बैटरी से कनेक्ट है, तो माय डियर फ्रेंड अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका ये जो टर्मिनल है ये एन टर्मिनल है, यानी ये टर्मिनल बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, कितने पे होगा? V पे। और ये कितने पे होगा? 0 पे। इतनी बात मैं बोल सकता हूँ? यस डेफिनेटली। अब देखिए ये कितने पोटेंशियल पे है मुझे नहीं पता, मान लेते हैं कितने पे? X पे। ये कितने पे है? मान लेते हैं कितने पे? मुझे नहीं पता, Y पे। आइए इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए एक्स वाई वी जीरो कैसे बताया था, कैसे सिखाया था? लेट अस सपोज दिस इज V एंड लेट अस सपोज दिस इज 0। यहाँ कहीं आपने x माना एंड यहाँ कहीं आपने y माना। आइए देखिए V और x के बीच में, V और x के बीच में ये 4 ओम है, बहुत अच्छी बात है। एंड V और X के बीच में 4 ओम है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में कितना है बता दीजिए? अगेन 8 ओम है। कितना है? 8 ओम है। और कुछ दिखाई दे रहा है? V और X के बीच में, V यानी ये V और X के बीच में 4 ओम है, बहुत अच्छी बात है। V एंड Y के बीच में 2 ओम है, V एंड Y के बीच में 2 ओम है। आइए दिस इज 2 ओम। एंड Y एंड O के बीच में, Y एंड X के बीच में कितना है? 10। Y और X के बीच में कितना है? 10 ओम का है। कितने का है? 10 ओम का है, बहुत अच्छी बात है। एंड Y एंड 0 के बीच में कितना है? 4 ओम। 4 ओम।
बच्चों अब एक बात बताइए, बैटरी दिखा दी V और 0। आइए 4 4 जा 16, 8 2 जा 16। अरे वाह, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। अरे लग क्या रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या कंडीशन थी? अपोजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, यानी क्या इट्स अ कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट मींस इस अगर 10 ओम में रेजिस्टेंस में अगर करंट पूछे तो आपका कितना होगा? 0। अगर इस 10 की जगह में 50 ओम भी लिख देता है यहाँ पे, तब भी करंट 0। कुछ भी रजिस्टर डाल दीजिए, करंट वहां पे सप्लाई 0 होना है। कंडीशन ही कुछ ऐसी है। क्यों 0 होना है? क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे जो आपने एक्स वाई लिखे वो असल में क्या है? एक्स एक्स ही है, मीन सेम पोटेंशियल पे है। आपने तो ऐसे ही अननोन मान लिया। बात समझ में आई? अब ये तो ठीक है, इतनी मेहनत लग गई। सर्किट को देख के कैसे पहचानेंगे? ऑलरेडी हिंट दे चुका हूं। दूसरा आपको क्या देखना है? ये बाहर वाला इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16 एंड बाहर। अब यहाँ बाहर ये है, इस स्ट्रेट लाइन में ये बाहर है, इस स्ट्रेट लाइन में ये बाहर है। बात समझ में आ रही है? 8 2 जा 16, बाहर को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाहर को 8 2 जा 16, अब ये वाले बाहर को 4 4 जा 16। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही चेक कर सकते हैं, देख के पता चल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये कुछ नहीं, ये सर्किट मैंने दिखाया ताकि आपको रियलाइज हो सके कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। बात समझ में आ रही है? दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। इज इट क्लियर? क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। आइए नेक्स्ट स्पेशल फॉर्म देखते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। सेकेंड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे आपने पहली फॉर्म 10 बार देख चुके हैं, दूसरी फॉर्म भी आप 10 बार देख चुके हैं। मेरे को बनाते ही आप लोग काफी स्टूडेंट तो समझ जाएंगे। अगर समझ गए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड। एंड याद आ रहा है कुछ? इस टाइप की हम प्रॉब्लम कर चुके हैं। दिस इज दिस, बहुत अच्छी बात है। एंड दिस इज दिस, बात समझ में आ रही है? एंड इसके अक्रॉस बैटरा जो लगाना है लगा दीजिए, V वोल्ट की बैटरी। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, पहली बात देखते ही कितने दिख रहे हैं? 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है? हाँ, क्यों हो सकता है? इन दो को सॉल्व करके एक बन सकता है, इन दो को पैरेलल में सॉल्व करके एक, यानी 7 थे अब वो 5 हो गए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के चांसेस हैं। तो पहला चेक कीजिए, सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए 5 है, हाँ हो सकता है। देखिए अब कंडीशन देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है। आइए कैसे बनाएंगे, बताया था, वैल्यू के साथ समझाते हैं। आइए बच्चों, कितना सिंप्लीफाई व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने होते हैं रजिस्टर? 5 होते हैं। यहाँ 7 दिख रहे हैं, यानी ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। तो पहला काम आपका इनको सिंप्लीफाई करना। 6 और 3 पैरेलल में कितना आता है सॉल्व करके? 2। कैसे? 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 दैट इज 9, यानी 2 ओम। ये 2 ओम आ गया। 6 और 12 पैरेलल में है, सॉल्व कीजिए। 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, कितना आया? 4 ओम ये आया, 2 ओम ये आया। आइए देखिए कैसा बना नेक्स्ट सर्किट आपका, कैसा बना ये देखिए। नेक्स्ट सर्किट आपका बना है वो ऐसा बना है। आइए, दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर एंड यहां से आपका सेकंड चालू हुआ एंड यहां से आपका थर्ड चालू हुआ, यहां से आपका लाइक दिस कितना है यहाँ टॉप में? 4 ओम। एंड सिमिलरली यहां से कितना है आपका? यहां से कितना है आपका? 2 ओम। कितना है? 2 ओम। बैटरी लगा दीजिए। चलिए बहुत हो गई बैटरी। आइए कितना है ये? V पे है, चलिए लिखते हैं। बीच वाला है 20 ओम। ये सॉल्व करके आया आपका
2 ओम, ये सॉल्व करके आया 4 ओम। माय डियर फ्रेंड, याद कीजिए ये सर्किट, अभी तो पहली फॉर्म थी वही तो है। इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कंफ्यूज क्यों होते हैं? एक फॉर्म अभी ऐसे दिखाई थी थोड़ा देर पहले, ऐसी ऐसी ऐसी, जिसको हमने क्या किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। बच्चों वही तो है, गौर से तो देखिए। इसको मैं अगर कर्व दे दूंगा, सेमी सर्किल क्वार्टर फॉर्म में दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर स्ट्रेट दूंगा तो क्या, अगर स्ट्रेट दे दूंगा तो क्या कुछ हो जाएगा क्या? ये पहला वाला जो फॉर्म था वही फॉर्म तो बन गई। अरे बच्चों, कसम खा रखी आप लोगों ने, नहीं समझेंगे मतलब नहीं समझेंगे। आइए देखिए, समझिए, फिर एक थोड़ा और मेहनत करवा लीजिए मुझसे। चलिए आइए, आपको पता है ये V पे है, ये 0 पे है, मुझे नहीं पता ये कितने पे मैंने X माना, मुझे नहीं पता है कितने पे मैंने Y माना, मैंने ये V माना। आइए देखिए, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको V माना, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको 0 माना, मैंने इसको X माना, मैंने इसको Y माना। सबसे पहले बीच में x और y के बीच में 20 रहता है, 20 ओम। v और x के बीच में, v और x के बीच में 2 ओम, एंड y और 0 के बीच में 4 ओम, y और 0 के बीच में 4 ओम, v और y के बीच में, v एंड y के बीच में 2 ओम, v और y के बीच में 2 ओम, और इधर कितना है x0 के बीच में 4 ओम। देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अरे वाह मजा आ गया, अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अरे गधे बच्चों, यहीं से देख के समझ में आ जाना चाहिए था आप लोगों को। क्लियर है? अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी आई कितना होगा, आई इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? तो डिफरेंट फॉर्म में आपको दे सकता है, आपको पहचानना है क्या, कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, वरना आप इतने सर्किट को सॉल्व करेंगे, आपसे इसमें करंट पूछेगा, आप I1 I2 थोड़ा करंट यहाँ गया वहां गया, कौन सा आप अप्लाई करेंगे, आंसर आपका I0 ही आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही आपको पता चला तो आप डायरेक्टली I इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मैं जिंदगी में नहीं जानता तो क्या मैं सर्किट सॉल्व नहीं कर पाता, क्या मैं बीच वाले रजिस्टर पे करंट नहीं बता पाता, क्या डेफिनेटली बता पाता। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता हो या ना पता हो, द ओनली डिफरेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है, अगर आप पहचान लेते हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आपको बीच वाले रजिस्टर पे करंट निकालने की ही जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इसमें करंट 0 है। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी कैलकुलेशन से बचा देता है अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो। बात समझ में आ गई? श्योर। अदर फॉर्म देखें, थर्ड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगेन आप ये ऑलरेडी देख चुके हैं 10 बार, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। बैटरी लगी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अगेन वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। इस टर्मिनल का नाम A दे देते हैं, यानी A टर्मिनल, एंड दिस इज योर B टर्मिनल, यानी क्या बैटरी के अक्रॉस वाले टर्मिनल का नाम हमने A B दे दिया। अगर आइए देखिए, दिस इज योर गिवन 2 ओम, यहाँ पे बच्चों दिस लाइन इज योर 20 ओम, दिस लाइन इज योर 20 ओम। आप जब इस टर्मिनल को खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा बनने जा रहा है, और इसे खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा बनने जा रहा है। यहाँ पे है आपका 3 ओम, यहाँ पे है आपका 3 ओम, एंड यहाँ पे है आपका 4 ओम, एंड यहाँ पे है आपका कितना 6 ओम, एंड यहाँ पे कितना है आपका बता दीजिए, कितना है यहाँ पे आपका 3 ओम, यहाँ कितना है 2 ओम। बच्चों एक बात बताइए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है बैटरी का, ये पॉइंट B है। अब एक बात बताइए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है? 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस है। तो अगेन दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
वेट स्टोन ब्रिज। ऐसे दिए रहते तो आप देखते ही बता देते, अरे वाह। ऐसे में आधे लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो आपने फॉर्म को चेंज किया, काफी टाइम लगाया। डायरेक्टली आप कैसे करेंगे? ये वाला जो है आपका, आपने देखिए जब ए टर्मिनल को यहाँ ले गए तो इतना दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर वाला बनने वाला है, यानी जिसमें करंट आपका जीरो जाने वाला है, जिसमें करंट आपका जीरो जाने वाला है। क्यों? आपको पता है। तो आप ये सेंटर वाला जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 4 दिखेगा और यहाँ 6, क्योंकि ये 4 है ये 6 है, 4 6 सिमिलरली वो बना दिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताइए? ऐसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, टॉप टॉप, बात समझ में आ रही है? 4 इंटू 3, ये बात समझ में नहीं समझ में आया? देखिए कैसे, देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ आएगा। बस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप स्पीड अप हो जाए। बेस, ये बेस है, बेस का परपेंडिकुलर 4 ओम, बेस में 3 ओम, परपेंडिकुलर में 4 ओम, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 3 जा 12। बेस 2 ओम, बेस 2 ओम, बेस का परपेंडिकुलर 6 ओम, बेस का परपेंडिकुलर 6 ओम, इसका परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है ये, तो 6 2 जा 12। अगेन वैसे ही 4 3 जा 12, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, आएगा भी नहीं। अरे समझ में आया? श्योर? चलिए अनदर फॉर्म दिखाएं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की। आर यू रेडी? पहले इतना नोट कीजिए। फोर्थ फॉर्म ऑफ योर व्हीट स्टोन ब्रिज। 3 फॉर्म हम देख चुके हैं, दिस इज द फोर्थ फॉर्म। आइए फोर्थ फॉर्म क्या है? अगेन थर्ड फॉर्म का ही पार्ट है, मेनली 3 फॉर्म है आपकी। फोर्थ फॉर्म देखिए, फोर्थ फॉर्म कैसी होती है? यहाँ पे आपका क्या है? देखिए फोर्थ फॉर्म क्या है आपकी, इसको भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आपका एक रजिस्टर आपका यहाँ भी लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है? 11 ओम का। बात समझ में आई? अब देखिए आपको बैटरी कहाँ पे कनेक्ट करनी है, आप ये कंफ्यूजन में होंगे। देखिए रजिस्टर जहां जहां पॉसिबल थे हर जगह लगे हैं, तब भी व्हीट स्टोन ब्रिज की पॉसिबिलिटी है। कैसे? आइए समझिए। दिस टर्मिनल यानी जहां आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, दिस इज ए एंड अदर टर्मिनल दैट इज बी। बच्चों सेम तो वही है, ए और बी में आपने एक एक्स्ट्रा रजिस्टर कनेक्ट करा, तो क्या मुझे पूरा दोबारा समझाने की जरूरत है? नहीं। ए और बी में मैंने एक्स्ट्रा रजिस्टर डाल दिया तो मैं दोबारा डाल देता हूँ। बैटरी ए और बी यानी बैटरी के टर्मिनल यानी तार लाएंगे, ए बी पे टच करा देंगे। अब ये ए और बी के बीच में 11 ओम भी दिखाना है आपको, तो बना दीजिए ना 11 ओम। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना आ गया ये? 11 ओम। दैट्स ऑल। कहने का मतलब ये है बच्चों, आपको दिस इज द व्हीट स्टोन ब्रिज, उसमें एक एडिशनल पार्ट डाल दिया, तो क्या एडिशनल पार्ट डाल दिया तो क्या बचा? कुछ रिमेन, कुछ पूरे क्वेश्चन का, पूरे सर्किट का कुछ हिस्सा तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। बाकी इसमें एक क्या, मैं 2-3 पैरेलल लगा दूं, सीरीज में लगा दूं यहाँ पे 1 2 3, या इसे पैरेलल लगा दूं, या यहाँ का नया सर्किट बना दूं उल्टा सीधा, कुछ भी XYZ। तो उसमें पूरे बड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कुछ हिस्सा तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है, उसी की एक ये फॉर्मेट है। इज इट क्लियर? समझ में आया? श्योर? भरोसा करो आप पे। चलिए देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ, यानी हमने 4 फॉर्म देखी व्हीट स्टोन ब्रिज की। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कभी कभी आपका जब व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, देखने में व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा है लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, तो आप एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। अब एज यूजुअल में क्या होता है, आप थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो हम उसमें एक स्पेशल टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट VI टेक्निक। VI टेक्निक क्या है? आर इक्विवेलेंट निकालना है बड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का, यानी व्हीट स्टोन टाइप दिखने वाले का इक्विवेलेंट निकालना है, तो VI टेक्निक हम अपनाते हैं। क्या होती है चलिए देखते हैं। पहले इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका? ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। आइए समझिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले व्हीट स्टोन ब्रिज का कोई एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके सामने बनाने जा रहा हूं, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, ट्री लगा दीजिए। कितने वोल्ट की लगाना चाह रहे हैं? आपकी मर्जी।
आपकी मर्जी। आइए मान लेते हैं 20 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई। अब यहाँ पे समझिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, अगर हम इस बैटरी और इस रजिस्टर को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा। मीन्स 20 वोल्ट की बैटरी उठाइए, यहाँ पे लगा दीजिए एंड इस 20 ओम को यहाँ लाके रख दीजिए, तो क्या होगा। आइए सिचुएशन दिखाता हूँ आपको। सिचुएशन कुछ आपको ऐसी दिखेगी। क्या है, व्हाट हैपन्स, आप लोग भूल जाएंगे, आपकी सेफ्टी के लिए लिख रहा हूं। व्हाट हैपन्स इफ सेंट्रल रजिस्टर एंड बैटरी क्या, एंड बैटरी आर क्या हो चुका है, इंटरचेंज्ड। बात समझ में आ रही है, आपने क्या इंटरचेंज कर दिया। आइए समझिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इसको इंटरचेंज कर दिया। आइए देखिए कैसा बनेगा इंटरचेंज करने पे सर्किट। बैटरी यहाँ दिखाई देगी और ये रजिस्टर यहाँ दिखाई देगा। तो क्या मैं इसको बना दूँ ऐसे जल्दी से। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, यहाँ पे डाल दी मैंने क्या, बैटरी। कितने की डालनी है बैटरी, 20 वोल्ट की मुझे डालनी है बैटरी। एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, रजिस्टर। कितने का है, 20 ओम का। एंड क्या, यहाँ पे ये तो वैसे ही रहे 1 ओम। कितना है, 8 ओम। कितना है, 2 ओम। कितना है, 4 ओम। कितना है, 4 ओम। बच्चों क्या हुआ, ऐसा बनेगा, इंटरचेंज करेंगे। बैटरी यहाँ पहुंच गई, ये रजिस्टर आपका यहाँ पे दिख गया। क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, देखिए क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, बताइएगा मुझे। एम आई राइट और रॉन्ग, यहाँ तो एज यूजुअल 1 ओम, एज यूजुअल कितना, 2 ओम, एज यूजुअल 4 ओम, एज यूजुअल क्या आया, 8 ओम। देखिए बैटरी और यहाँ नीचे क्या है, नीचे। आइए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बैटरी के टर्मिनल है 20 वोल्ट, यहाँ से कनेक्शन है बैटरी का, तो यहाँ से कनेक्शन है क्या, बैटरी का। कितना वोल्ट है बैटरी, बता दीजिए, 20 वोल्ट की आपकी बैटरी है। इज इट राइट। रजिस्टर है, इन दो पॉइंट्स में एक रजिस्टर कनेक्टेड है 20 ओम, इन दो पॉइंट्स में 20 ओम, इन दो पॉइंट्स में 20 ओम। एम आई राइट 20 ओम। ऐसा इसको मैंने ये बनाया और इसको मैं ये बना सकता हूँ। ध्यान से देखिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 8 बराबर 8, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है ये भी, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी क्या निकल के आता है यहाँ से, अगर आप सेंट्रल रजिस्टर एंड बैटरी को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, अगेन आपका जो फॉर्म निकल के आती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही निकल के आती है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए पहले किसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8। सेम रजिस्टर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम आंसर, पहले भी व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कंक्लूजन क्या है, इट रिमेन्स, कंक्लूजन क्या, इट रिमेन्स एज व्हीटस्टोन ब्रिज। इट रिमेन्स एज, कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, आना तो चाहिए, अब आ रहा नहीं आ रहा ये तो आपको पता है, ये जादू कैसे पॉसिबल है, ये जादू इफेक्ट हो कैसे रहा है,
कैन यू थिंक, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, 30 सेकंड लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये सब इंटरचेंज करने पे भी वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आइए समझिए ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों। ऐसा इसलिए हो रहा है, याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आपको कैसे दिखाई थी, इन दोनों का रेशियो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। याद कीजिए यही तो बताया था, 1/4 बराबर 2/8। हाँ 1/4 1/4। अगले हैंड में बोला था हमने 8 बन जाए, या ऐसे कर लीजिए 8 बन जाए 8, 4 2 जाए 8 कर लीजिए, अपोजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर। मैंने बोला था वहीं पे मैंने लिखवाया था आपको, और मैंने बोला था 2 को यहाँ ले जाइए, और क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 को नीचे लाएंगे तो 2 इक्वल टू 4 को वहां ले जाइए 4/8। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/2 4/8। हाँ अभी भी आ रहा है, यानी इनको मैंने इंटरचेंज किया तब भी आंसर वही आ रहा है बच्चों। इसी कारण से आपका ये इंटरचेंज करने के बाद भी आपका आंसर सेम आ रहा है। देखिए बच्चों हिंट है, ये बहुत बड़ा हिंट है। अब यहाँ पे तो वैल्यू है, वहां कैसे समझाया था मुझे याद नहीं है, वहां समझाया था, मैं बताता हूँ। वहां ये था R1 R2 R3 R4, वहां आपको बताया था R1/R4 R1/R4 R2/R3। अब अगले स्टेप में क्या लिखा था वहां, R1/R2 R1/R2 ये बाई ये, R1/R2 R3/R4। क्यों? 2 को यहाँ लाए 4 को वहां ले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही चीज हुई है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो। अभी ध्यान से एनालिसिस करना, पीएचडी करना आप लोगों का काम, मैं हिंट दे चुका हूं। इज इट क्लियर? श्योर? बढ़े आगे, चलिए एक वीआई कॉन्सेप्ट आपका रह गया था, चलिए वो देख लेते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज द अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मींस देखने पे वो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सर्किट दिख रहा है, बट वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इन दैट केस आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल रेजिस्टेंस में करंट बताइए, तो आपको पता है अब तो जीरो नहीं होगा, तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। आइए फॉर्म है आपकी ये देखिए, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म आपके सामने है। This is the form of unbalanced Wheatstone bridge। बैटरी कनेक्टेड है यहाँ से, बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, आपकी क्या है ये अनबैलेंस्ड फॉर्म है। आइए लेट अस सपोज V वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे आपने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, कितना, मान लीजिए 20 ओम का। बच्चों अगर ये 1 ओम, अगर ये 2 ओम, अगर ये 3 ओम, अगर ये 4 ओम, पहले तो देखिए गौर से, ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप सर्किट दिख रहा है। हाँ ढांचे में दिखने में तो लग रहा है, अब क्या अपोजिट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट उनका इक्वल आता है, 4 2 जा 8 3 1 जा 3, नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो सबसे पहले देखिए अगर आपका कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, पहला कोई व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट नहीं है, तो इसमें अगर सेंट्रल रेजिस्टेंस में आपसे करंट पूछा जाए, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपसे करंट पूछा जाए सेंट्रल रजिस्टर में, तो ऐसे में आप एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, दैट टेक्निक इज नोन एज वीआई टेक्निक। कुछ नहीं है वीआई टेक्निक, आइए पहले करते हैं फिर बताते हैं। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, वीआई टेक्निक क्या है सुन लीजिए, वीआई टेक्निक है वोल्टेज करंट टेक्निक। क्या होता है, आपको इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, आपको इस सर्किट का रेजिस्टेंस मेन तो आपको करंट निकालना है। अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V बाई I। आइए इसी टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे, आइए समझिए, कोई जादू नहीं है वीआई टेक्निक। आइए लेट अस सपोज ये V वोल्ट है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी V वोल्ट पे होगा, ये पॉइंट कितने पे होगा, 0 पे होगा, क्योंकि ये 0 पे है बच्चा एंड ये V पे है। बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। ये V पे है, ये मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया X पे, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया Y पे। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें निकालना है, चलिए अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे कि वीआई टेक्निक समझने जा रहे हैं। आइए आपको पता है X के लिए अगर मैं क्या लगाऊं,
x के लिए आपने देखिए करंट जंक्शन लॉ सुना होगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। x के लिए जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, सिमिलरली y के लिए अगर मैं x के लिए लगाऊं, लेट अस सपोज i1 इधर जा रहा है, i2 इधर जा रहा है, i3 इधर जा रहा है, i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। जंक्शन पे नेट करंट एक पॉइंट पे 0 होना चाहिए, क्योंकि करंट कैन नॉट एक्यूमुलेट, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, उसी को क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इस पॉइंट के लिए मैं लिख सकता हूँ, ये हायर मैंने बोला जिसकी स्टडी आप कर रहे हैं, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसे हायर पोटेंशियल मान लिए, तो ये हायर है तो करंट इधर ही जाएगा, यानी V लोअर हुआ, यानी करंट क्या है, ये हायर है तो करंट I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर लिख डालिए, क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस v बाई क्या होगा, x माइनस v बाई 1, यही होगा, बहुत अच्छी बात है, प्लस x माइनस y बाई 20 प्लस x माइनस 0 बाई 2 इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल पे इक्वेशन बनी है, ये तो आपको दिया होगा कुछ ना कुछ 20 30 वोल्ट व्हाटएवर, यानी अननोन मुझे x y दो ही दिख रहे हैं। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर I। आइए पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए आइए, ये 20 है, ये 20 है, एलसीएम कितना आया, 20 आया। क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे या मैं ही बताऊं? चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, इस रजिस्टर को सिंपल ले लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 1 लें या 2 लें? चलिए 2 ओम ही सही है, 2 ओम ही सही है। तो ये क्या आएगा, 2 ओम। क्यों ले रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मेरा एम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, ये नहीं कि कैलसी चलवाना, कैलकुलेटर चलवाना मेरा एम नहीं है। तो ये 2 आया, आइए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे भी 2, तो ये क्या होगा 2x प्लस x 3x प्लस x 4x, यहाँ पे क्या है माइनस 2b। चलिए y का क्या है, y माइनस y इक्वस टू आपका इक्वस टू 2v। बहुत बढ़िया, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर आप y के लिए लगाएंगे, तो क्या होगा आप लोगों का, मान लीजिए हायर पोटेंशियल, इसकी स्टडी कर रहे हैं, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, अगेन कॉम्प्लिकेटेड बन गया कैलकुलेशन। चलिए कर लेते हैं। 4 2 3 का एलसीएम क्या ये 12 होगा, डेफिनेटली होगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 12, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, नीचे क्या आएगा 12 जो कि 0 बन जाएगा। अब देखिए 3y प्लस 4y 4 5 6 7 7 8 9 10 11y। x की बात करें तो 4x माइनस 4x इक्वल्स टू 3v। इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ चुकी है। अब बच्चों एक बात बताइए, क्या आप x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v निकाल सकते हैं? x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v आएगी। चलिए एक x की निकाल लेते हैं ताकि आपको निकालें या समझ चुके हैं। चलिए निकाल लेते हैं। डाल दीजिए यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दीजिए। y कितना है आपका 4x माइनस 2v। y कितना है 4x माइनस 2v। y कितना है आपका 4x माइनस 2v इंटू 11 माइनस 4x इक्वल टू 3v। अब क्या आ गया 11 4 जा 44x, 44 माइनस 4x क्या नहीं 40x, यही हुआ।
ये क्या हुआ 11 टू 22 वी, वहां गया तो क्या हो गया 23 24 25 वी। क्या आपका x आया 25/40। और सॉल्व कर सकते हैं 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 कर सकते हैं बच्चों। x क्या आया ये आया। क्या आप y निकाल सकते हैं? सिमिलरली देयरफॉर y कितना आएगा, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए यही पुट करिए 5/8 भी 5/8 यहाँ पे डालिए 5/8 यानी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 यानी ये क्या हुआ 5/2, 5/2 वी, 5/2 कितना होता है ढाई वी, 2 वी वहां है, यहाँ पे ढाई वी माइनस 2 वी, ढाई माइनस 2 आधा, आधा वी यानी y आपका कितना आया, y आपका आया v/2। देखिए मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल डेफिनेटली x और y इन टर्म्स ऑफ v निकाल सकते हैं। आप समझते हैं आपकी VI टेक्निक क्या है। आइए VI टेक्निक, VI टेक्निक क्या है देखिए बच्चों। एक बात बताइए, करंट यहां से आया आई करंट आया, बहुत अच्छी बात है। आधा करंट बटा ऊपर यहां गया I1, यहां को आया I2, I1 गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए डेफिनेटली I अगर गया है यहां से तो I ही लौट के आएगा। इतनी बात समझ में आपको आती है ना। आइए VI टेक्निक क्या है आपकी, वोल्टेज बाई करंट क्या है, R क्या है V इक्वल टू आई आर, लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाई आई। बात समझ में आ रही है। वोल्टेज इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में V है, करंट कितनी है I कितनी है I1 प्लस I2, बोल सकता हूँ I1 प्लस I2, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ डेफिनेटली। अब I1 कितना है क्या आप ये निकाल सकते हैं? आपको x की वैल्यू पता है, तो ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 1 दैट इज द I। आइए देखिए यहीं पे देखिए V डिवाइडेड बाय I1 क्या है, ये मतलब 5V/8 माइनस V, देखिए क्या है 5V/8 माइनस V पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस दैट इज द 1 प्लस I2 करंट ये है, Y की वैल्यू पता है, V की वैल्यू। एक काम करते हैं ना और इसको आसान कर लेते हैं। चलिए कैसे आसान कर लेते हैं, आइए देखिए V I1 एक काम करते हैं, I1 I2 आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको नाम नहीं दे रहे हम I1 I2, इसको हम नाम नहीं दे रहे हैं I1 I2। क्यों नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारी चीजें। देखिए हमने यहाँ x माइनस v कर रहे हैं, जो कि माइनस करना डिफिकल्ट हो रहा है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस ये आसान पड़ेगा क्योंकि जीरो सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। तो मान लेते हैं आपको पता है आई करंट यहाँ से गई, आई करंट यहाँ से आई, तो कुछ यहाँ से आएगी कुछ यहाँ से आएगी, दोनों ऐड होके यहाँ आएंगी। अब मुझे नहीं पता ऊपर से कितनी आ रही है, मैंने बोल दिया वो I1 आ रही है, मुझे नहीं पता ये I1 कितना है, मैं तो रैंडमली बोल दिया। और यहाँ से मैंने बोला ये I2, अब ये I1 ये I2 डिफरेंट होगा इसलिए मैंने रब किया, ये I1 था तो ये I1 सेम नहीं होगा, इसीलिए मैंने उनको रब कर दिया। तो मुझे नहीं पता थोड़ा सा यहाँ से आएगी थोड़ा सा यहाँ से आएगी, थोड़ा वाले को मैंने I1 दिया, दूसरे थोड़ा वाले को नाम I2 दिया। अब ये नेट I क्या होगी I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़ के ही तो I बना, तो I को क्या लिख सकता हूँ मैं I1 प्लस I2। अब देखिए बच्चों कैसे आसान हो गया आपका, I1 क्या होता है करंट I इक्वल टू V/R, यानी x माइनस 0/2 क्या हो गया x माइनस 0/2 प्लस x क्यों लिख रहा हूँ, x की वैल्यू देखिए 5V/8/2 हो गया, क्या हो गया ये 5V/8/2 यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, नहीं समझ में आया, प्लस I2 y माइनस 0 यानी V/2 माइनस 0 दैट इज द V/2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 3, यानी यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चों एक बात देखिए,
वी नीचे है, वी ऊपर भी है, वी से वी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या ये भी नहीं कर पाएंगे? क्या आपका आ गया 5/16 प्लस 1/6? नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या? बोर्ड में स्पेस नहीं है, तो इतना तो आप कर लेंगे। तो क्या बच गया? ये आपका बच गया 5/16 प्लस 1/6 इक्वल्स टू कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो आपने पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दिया। पूरे में रेजिस्टेंस तो बच्चों यहाँ से आपका क्या पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का रेजिस्टेंस निकल गया। जैसे ही आपका रेजिस्टेंस निकला पूरे सर्किट का, पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का रेजिस्टेंस निकला, पूरे सर्किट में वोल्टेज अप्लाइड V है, तो करंट क्या होगा? V बाय ये वाला R, यानी करंट कितनी सर्किट में दौड़ रही है वो I आपने निकाल दिया। आपने पहला काम I निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अक्रॉस अगर आपसे पूछा जाए करंट I1 I2, तो I1 क्या होता है? ये वाली क्वांटिटी 5V/8 × 2, V की वैल्यू पता है, ये सॉल्व कीजिए, I1 आ गया। सिमिलरली I2 क्या होगा? ये होगा, ये भी निकल गया। वेट स्टोन ब्रिज में अगर आपसे बोल दे ये सेंटर वाले से करंट कितना जा रहा है, बेटा ऐसे तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आइए समझिए, आपका I1 करंट आ गया, लेट अस सपोज कुछ भी मान लीजिए 10 एम्पियर, थोड़ा देर के लिए 10 एम्पियर आ गया। अब ये कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे पोटेंशियल आपको x पता है, डेफिनेटली पता है 5V/8, ये आपको पता है, ये पोटेंशियल पता है, ये करंट पता है, सॉरी ये रजिस्टर पता है। तो क्या पोटेंशियल और रजिस्टर पता है, तो क्या ये करंट नहीं निकाल पाएंगे? डेफिनेटली इसमें आपने करंट निकाल दिया। इसमें करंट जितना आया तो बचा हुआ करंट, टोटल का बचा हुआ करंट इसमें जाएगा। सिमिलरली आगे I1 I2 तो आप निकाल चुके हैं, यानी इस सर्किट में आप सब कुछ निकाल चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जब आपका अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, यानी कोई सीरीज में नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला काम, सर्किट में करंट कितनी दौड़ रही है आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो बस बैटरी दी है इतने वोल्ट की और कॉम्प्लिकेटेड रजिस्टर का सर्किट दिया है। तो पहला काम करंट कितनी दौड़ रही है कैसे पता करेंगे, यानी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये जो VI टेक्निक है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में हमारी हेल्प करती है। ऐसा कोई स्पेशल जादू नहीं है, बट ये टूल VI टेक्निक के नाम से आप समझ जाइए। V से V कैंसिल हो रहा है, तो इससे आपका क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली आसानी से निकल जाता है। और जहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का रेजिस्टेंस निकला, तो आप पूरे सर्किट में करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, वो आप निकाल सकते हैं। करंट आपने निकाला तो डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालना पॉसिबल है, क्योंकि x की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ v, यानी x क्या है? पोटेंशियल। यहाँ आपको पोटेंशियल पता है, यहाँ आपको पोटेंशियल पता है, यहाँ आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट। तो ऐसे करके डिफरेंट ब्रांचेस में आप करंट निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में भेज सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट। फिर भी कुछ अगर नहीं रह पाते हैं तो आप क्या कमेंट में भेज सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।